अरण्य द्वादशी व्रत का विधान और फल। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्णचंद्र, आप अरण्य द्वादशी व्रत का विधान बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, कौन्तेय, प्राचीन काल में जिस व्रत को रामचंद्र जी की आज्ञा से वन में सीता जी ने किया था और अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि से मुनि पत्नियों को संतुष्ट किया था, उस अरण्य द्वादशी व्रत का विधान मैं बतलाता हूं। आप प्रीतपूर्वक सुने। इस व्रत में मार्गशीर्ष मास की शुक्ला एकादशी को प्रातः स्नान कर भगवान जनार्दन की भक्ति पूर्वक गंध पुष्पादि उपचारों से पूजा करनी चाहिए और उपवास रखना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन स्नान आदि करके वेदज्ञ ब्राह्मणों को उपवन में ले जाकर प्रायः फल आदि भोजन कराना चाहिए। अनंतर पंचगव्य का प्राशन कर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करें। श्रावण, कार्तिक, माघ तथा चैत्र मास में वृक्षादि से सुशोभित किसी सुंदर वन में अरण्यवासियों, मुनियों तथा ब्राह्मणों को पूर्व या उत्तर मुख आसन पर बिठाकर मंडक, घृतपूर, खंडवेष्टक, शाक, व्यंजन, अपूप, मोदक तथा सोहालक आदि अनेक प्रकार के पकवान, फल तथा विभिन्न भोज्य पदार्थों से संतुष्ट करें और दक्षिणा प्रदान करें। कपूर, इलायची, कस्तूरी आदि से सुगंधित पानक पिलाना चाहिए। वन में रहने वाले मुनिगण एवं उनकी पत्नियों एक दंडी अथवा त्रिदंडी और गृहस्थ आदि अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। वासुदेव, जनार्दन, दामोदर, मधुसूदन, पद्मनाभ, विष्णु, गोवर्धन, त्रिविक्रम, श्रीधर, ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष तथा वरहा, इन 12 नामों से नमस्कार पूर्वक एक एक ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा देकर विष्णु में प्रियताम यह वाक्य कहकर अपने मित्र, संबंधी और बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार से जो अरण्य द्वादशी व्रत करता है वह अपने परिवार के साथ दिव्य विमान में बैठकर भगवान के धाम श्वेत द्वीप में निवास करता है। वह वहां प्रलय पर्यंत निवास कर मुक्ति प्राप्त करता है। यदि कोई स्त्री भी इस व्रत का आचरण करती है तो वह भी संसार के सभी सुखों का उपभोग कर भगवान की कृपा से पतिलोक को प्राप्त करती है।